नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप एक वीडियो देखिए। वीडियो इस प्रकार है। अंजन की सिटी में मारो मनी डोले, अंजन की सिटी में मारो मनी डोले, चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले। अंजन की सिटी में मारो, अंजन की सिटी में मारो मनी डोले, अंजन की सिटी में मारो मनी डोले। खाते जाओ वाह। खाते जाओ खाते जाओ। ये देश हमारा, ये रेल हमारी, इसे साफ है रखना हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ सबकी जिम्मेदारी। साथियों, अभी आपने एक वीडियो देखा है जिसमें कठपुतली धागों से बंधी स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। वह पराधीन है, धागों के बंधनों में जकड़ी हुई है, जो दूसरों की अंगुलियों के इशारे पर नाच रही थी। आज का हमारा अध्याय भी इसी पर केंद्रित है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता कठपुतली की सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, किसी भी कविता का अध्ययन करने से पूर्व उसके रचयिता अर्थात कवि के बारे में जानना जरूरी है। कठपुतली कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1914 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टिगरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता एक कृषक थे अर्थात किसान थे। ये महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। अपनी रचना गीत फरोश के नाम पर ये गीत फरोश के नाम से जाने जाते थे। 20 फरवरी 1985 को इनका स्वर्गवास हो गया, यानी 1985 को इनका देहांत हो गया। अब हम एक बार कठपुतली कविता का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है साथियों, हमने कविता का एक बार सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम यह जानेंगे कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। तो कविता के बारे में, इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं अर्थात बंधन में बंधी हुई हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है।
दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती हैं। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती हैं। तो साथियों, इस प्रकार कवि भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के माध्यम से यह दर्शाना चाह रहे हैं कि बंधन में रहकर कोई खुश नहीं रहता। धागों से बंधी कठपुतलियां भी अपने बंधन तोड़कर स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती हैं, लेकिन स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा, क्या वे उस हेतु संघर्ष कर सकेंगी, यह सोचकर भी वे डरती हैं। ठीक है, अब आगे हैं। अब हम सप्रसंग व्याख्या जानेंगे कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की। साथियों, कविता की व्याख्या जानने से पूर्व कठपुतली का अर्थ जान लेना जरूरी है। कठपुतली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ और पुतली। काठ का अर्थ होता है लकड़ी और पुतली अर्थात पुतला। इस प्रकार काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, उसे कठपुतली कहेंगे। साथियों, इस कविता में कठपुतलियां स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। वह बंधन में रहकर दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती हैं। वह कहती हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। अर्थात बंधन में रहने के कारण कठपुतली गुस्से से भर गई और बोली, उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कठपुतली किस प्रकार धागों से बंधी हुई हैं और ऊपर जो हाथ हैं उनकी अंगुलियों से वह कठपुतली को नचा रहा है। तो वो कहती हैं कि ये धागे जो हैं वो मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली कहती हैं कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं, अतः इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर खड़ा होने दो, अर्थात मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। साथियों, कठपुतली बंधन में नहीं रहना चाहती हैं। वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आगे हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। साथियों, जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में भी यह विचारधारा उमड़ पड़ी कि बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया। वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। अर्थात एक कठपुतली की देखा देखी में सभी कठपुतलियां भी बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं और अपने मन की पुकार के अनुसार कार्य करना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक तो उनके बस में कुछ नहीं था। वह तो धागों के माध्यम से अंगुलियों के इशारों पर नाच रही थी। पर जब पहली कठपुतली को यह बात पता चली तो मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जब सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगती हैं कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात वह सोच रही हैं कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या ऐसे करने पर हम खुशी से रह पाएंगी, क्या हम मनचाहा जीवन जी सकेंगी। इस प्रकार वह सोचने लगती हैं। साथियों, पहली कठपुतली सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती हैं, इसीलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती हैं। तो इस प्रकार साथियों, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। इस कविता में कठपुतलियां जिनके जीवन का आधार ही धागे हैं, वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं,
क्योंकि वे भी इशारों पर नाचती नाचती दुखी हो चुकी हैं। अगर हमें कोई बंधन में रखकर गलत कार्य करवाए तो उसका विरोध करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। इसके शब्दार्थ आप देख पा रहे हैं। कठपुतली, काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरों के इशारों पर नाचती हैं। गुस्से से उबलना अर्थात क्रोध आना, पांव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो, मन के छंद छूना, मन की पुकार। ठीक है साथियों, अब हम इस कविता की सरल व्याख्या जानेंगे। सरल व्याख्या। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये दागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को अपने बंधन में बंधे रहने पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह कहती हैं कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़ने का निवेदन करती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। एक कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात सुनकर सभी कठपुतलियों के मन में भी यह विचारधारा उमड़ती हैं कि बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया, वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती हैं कि क्या स्वतंत्र होना जरूरी है। ठीक है साथियों, यह सरल व्याख्या आप अपनी नोटबुक में लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं। अब इस कठपुतली कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है, आपको अर्थ बताना है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी। तीसरा प्रश्न, कठपुतली को किस बात का दुख था। चौथा प्रश्न, गुस्से से उबलना का क्या अर्थ है। पांचवा प्रश्न, अपने पांव पर खड़ा होना का क्या अर्थ है। ठीक है साथियों, आप इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।